दूर धरे पहाड़ों और हरियाली से घिरे नगर में विजयदशमी की धूम मची हुई थी। लोग अपने अपने घरों और गलियों को रंग बिरंगी सजावट से संवार रहे थे। बच्चे उत्साह में नाच गाकर खेल रहे थे। महिलाएं फूलों और दीपकों से आंगन को सजाती दिख रही थीं और पुरुष बाजार से सामग्री लाकर उत्सव की तैयारियों में जुटे थे। नगरवासियों के चेहरों पर आनंद और उमंग की झलक साफ दिखाई दे रही थी। यही समय था जब युवा राजकुमार सिद्धार्थ ध्यान से ये सब देख रहे थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुवर, लोग हर वर्ष विजयदशमी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्या बाहरी रावण को जलाना ही असली विजय है? गुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सिद्धार्थ, रावण बाहर का नहीं, भीतर का है। क्रोध, अहंकार, लालच, मोह और ईर्ष्या, यही असली रावण है। जब तक इन्हें नहीं हराया जाएगा तब तक विजयदशमी अधूरी है। असली विजय आत्मा की होती है। तो ठ्यूश आम के आती। सिद्धार्थ ने यह सुनकर गहरे विचार में डूबते हुए तय किया कि वे नगरवासियों को असली विजय का संदेश देंगे, कि विजयदशमी केवल पुतले का दहन नहीं बल्कि भीतर की बुराइयों पर विजय का पर्व है। बचपन में गौतम सिद्धार्थ ने देखा कि राजमहल में विजयदशमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग नाच रहे थे, गीत गा रहे थे, हथियार सजाए जा रहे थे और बुराई पर अच्छाई की विजय की बातें हो रही थीं। सिद्धार्थ ने अपने गुरु से पूछा, गुरुवर, क्या रावण सच में इतना बड़ा था कि उसका अंत करने के लिए भगवान को आना पड़ा? गुरु ने कहा, रावण बाहर का नहीं था, वह भीतर का अहंकार था, वह क्रोध था, वह लालच था जो किसी को भी दास बना सकता है। सिद्धार्थ यह सुनकर गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने देखा कि लोग रावण के पुतले को जलाकर हंस रहे हैं, लेकिन उनके भीतर लालच, द्वेष और ईर्ष्या जीवित हैं। वे सोचने लगे, यदि हम केवल बाहर के रावण को जलाते रहें और भीतर के रावण को जीवित रखें तो यह पर्व अधूरा रहेगा। एक दिन वे बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक सैनिक विजयदशमी की तैयारी कर रहा है। सैनिक बोला, राजकुमार, आज हम रावण का पुतला जलाएंगे और विजय की घोषणा करेंगे। फिर सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, भाई, क्या तुमने कभी अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और मोह को जलाया है? सच्ची विजय वही है। फिर सैनिक चुप हो गया। विजयदशमी के दिन सिद्धार्थ ने महल के लोगों को बुलाकर कहा, रावण का अंत तभी हुआ जब श्री राम ने अपने भीतर की करुणा और धैर्य को जागृत किया। यदि राम के हृदय में अहंकार होता तो वे भी रावण के समान हो जाते। इसलिए यह पर्व हमें याद दिलाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि विजयदशमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। सिद्धार्थ ने कहा, जब तुम अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पाओगे तभी सच्चा दीप प्रज्वलित होगा। बाहरी दीपक तो एक दिन बुझ जाते हैं, लेकिन भीतर का दीपक सदा प्रकाश देता है। सालों बाद जब वे बुद्ध बने तब भी वे यही शिक्षा देते रहे। विजयदशमी का अर्थ केवल पुतला दहन नहीं बल्कि भीतर के अंधकार को जलाना है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह और अहंकार, यही असली रावण हैं। इन पर विजय पालो तो जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाएगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने विजयदशमी के पर्व को आत्मविजय का संदेश बना दिया। जो लोग उनके शब्द सुनते वे केवल रावण का पुतला जलाने तक सीमित नहीं रहते बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को भी त्यागने का संकल्प लेते। तभी तो कहा गया, दूसरों को जीतने से बड़ा है स्वयं को जीत लेना। राजमहल में विजयदशमी की सुबह थी। चारों ओर रंग बिरंगी सजावट थी। सैनिकों की पंक्तियां सजी हुई थीं और नगरवासी उत्साह में भरे हुए थे। हर जगह जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। लोग तैयार हो रहे थे कि शाम को रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देंगे। उस समय युवा राजकुमार सिद्धार्थ भी महल की बालकनी से यह सब देख रहे थे। उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। सिद्धार्थ अपने गुरु के पास पहुंचे और पूछा, गुरुवर, लोग हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन क्या इस तरह बुराई समाप्त हो जाती है? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं राजकुमार, रावण बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि भीतर का दोष है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लालच, यही रावण के 10 सिर हैं। जब तक इन्हें नहीं जलाया जाएगा विजयदशमी का अर्थ अधूरा रहेगा। गुरु की बातें सुनकर सिद्धार्थ का हृदय विचलित हो गया। वे सोचने लगे, लोग बाहर की विजय में मग्न हैं परंतु भीतर की पराजय से अनजान हैं। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि वे इस पर्व का वास्तविक रहस्य लोगों को समझाएंगे। शाम को जब नगर के लोग एकत्र हुए और विशाल रावण का पुतला खड़ा किया गया तब सिद्धार्थ वहां पहुंचे। सबके सामने उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, यह पर्व केवल उत्सव नहीं है, यह आत्मविजय की शिक्षा है।
जब तक तुम अपने भीतर के रावण को नहीं जलाओगे, तब तक हर साल का दहन व्यर्थ होगा। क्रोध को जलाओ, अहंकार को मिटाओ, ईर्ष्या को खत्म करो, तभी सच्चा दीप प्रज्वलित होगा। लोग चकित होकर उनकी बातें सुनते रहे। कुछ लोग सोच में डूब गए, कुछ को लगा कि यह उत्सव का आनंद बिगाड़ने वाली बातें हैं, पर धीरे धीरे हर कोई मानने लगा कि राजकुमार सत्य कह रहे हैं। उस रात सिद्धार्थ ने ध्यान में बैठकर अपने भीतर के विचारों को देखा। उन्हें लगा कि मन ही सबसे बड़ा रणक्षेत्र है। बाहर की सेना से युद्ध करना आसान है, पर अपने विचारों से युद्ध करना कठिन। लेकिन जो इस युद्ध में विजयी होता है, वही सच्चा विजेता है। दिन बीतते गए। हर वर्ष विजयदशमी आती रही, लेकिन अब लोग केवल रावण का पुतला नहीं जलाते, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को मिटाने का संकल्प भी लेते। महल की गलियों में यह चर्चा फैल गई कि राजकुमार ने विजयदशमी का असली रहस्य उजागर किया है। सिद्धार्थ जब युवा होकर महल छोड़कर ज्ञान की खोज में निकले, तब भी विजयदशमी का यह अनुभव उनके साथ रहा। वे जंगलों और गांवों में लोगों को यही बताते, रावण 10 सिर वाला था, पर मनुष्य के भीतर उससे भी अधिक सिर वाले रावण छिपे हैं। लालच, क्रोध, मोह, वासना, ईर्ष्या, आलस्य, घृणा, असत्य, हिंसा और अहंकार, ये सब भीतर के राक्षस हैं। इन्हें जलाना ही असली विजयदशमी है। लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे। एक वृद्ध महिला ने उनसे पूछा, भगवान, हम साधारण लोग हैं, हमारे पास ध्यान और साधना का समय नहीं, तो हम अपने भीतर के रावण को कैसे जलाएं? बुद्ध ने उत्तर दिया, बुराई का अंत बड़े कर्म से नहीं, छोटे छोटे अच्छे कर्मों से होता है। सत्य बोलो, करुणा रखो, क्रोध को क्षमा से बदलो, यही भीतर के रावण को कमजोर करने का मार्ग है। लोगों के हृदय में यह शिक्षा उतरने लगी। अब जब भी विजयदशमी आती, तो केवल पुतला जलाने का शोर नहीं होता, बल्कि गांव-गांव में यह संदेश फैलता कि असली युद्ध आत्मा का युद्ध है। लोग अपने भीतर झांकने लगे, अपनी कमियों को पहचानने लगे और उन्हें सुधारने का संकल्प लेने लगे। समय के साथ जब सिद्धार्थ बुद्ध बने, तब भी उन्होंने विजयदशमी का महत्व समझाया। एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, क्या अच्छाई और बुराई का युद्ध कभी समाप्त होगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तक मनुष्य के भीतर अंधकार है, तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। लेकिन जिसने भीतर का दीप जला लिया, उसके लिए कोई युद्ध शेष नहीं रहता। वही निर्वाण की ओर बढ़ता है। शिष्य ने पुनः प्रश्न किया, भगवान, क्या रावण वास्तव में जीवित है? तो बुद्ध ने कहा, हाँ, हर मनुष्य के भीतर। जब जब तुम क्रोधित होते हो, रावण जीवित हो जाता है। जब जब तुम लालच में पड़ते हो, रावण जागृत हो जाता है। पर जब जब तुम क्षमा करते हो, करुणा दिखाते हो, सत्य पर चलते हो, तब तब तुम राम बन जाते हो। यही विजयदशमी का असली रहस्य है। बुद्ध की यह वाणी सुनकर शिष्यों की आंखें भर आईं। उन्हें समझ में आ गया कि विजयदशमी केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मविजय का संदेश है। धीरे धीरे यह शिक्षा दूर दूर तक फैल गई। लोग अब अपने बच्चों को सिखाने लगे, बेटा, केवल बाहर का रावण मत जलाना, अपने भीतर का रावण भी जलाना। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, और इस प्रकार विजयदशमी का पर्व केवल पटाखों और उत्सव तक सीमित न रहकर आत्मा के उत्थान और आंतरिक शांति का संदेश देने लगा। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणा लोगों के जीवन में प्रकाश की तरह फैल गई, और हर कोई समझने लगा कि असली विजय वही है जब मनुष्य स्वयं पर विजय पाले। राजमहल में अगली विजयदशमी का दिन आया। नगरवासी फिर से बड़े उत्साह से तैयारियां कर रहे थे। रावण का विशाल पुतला पहले से भी ऊंचा बनाया गया था। सैनिक तलवारें चमका रहे थे, बच्चे उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे थे, और स्त्रियां घर आंगन सजाने में व्यस्त थीं। इस बार सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे स्वयं नगरवासियों के बीच जाकर विजयदशमी का अर्थ समझाएंगे। संध्या होते ही लोग मैदान में एकत्र हुए। नगाड़ों की गूंज और शंखनाद से वातावरण भर उठा। रावण का पुतला खड़ा था और हर कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि अग्नि लगते ही आसमान में रोशनी बिखरेगी। तभी सिद्धार्थ भीड़ के बीच खड़े हुए। सब चकित रह गए। राजकुमार स्वयं साधारण वेश में वहां उपस्थित थे। उन्होंने हाथ उठाकर लोगों को शांत होने का संकेत दिया और कहा, भाइयों और बहनों, आज हम फिर रावण का दहन करेंगे। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि इस दहन के बाद भी हमारे भीतर का क्रोध क्यों जीवित रह जाता है? क्यों हर साल वही रावण फिर जन्म ले लेता है? लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई उत्तर न दे सका। सिद्धार्थ आगे बोले, यह पर्व हमें बाहर के राक्षस को नहीं, भीतर के राक्षसों को जलाने का अवसर देता है। यदि तुम अपने भीतर झांकोगे तो देखोगे कि हर किसी के भीतर कोई न कोई दोष छिपा है। लालच का रावण, क्रोध का रावण, ईर्ष्या का रावण और सबसे बड़ा अहंकार का रावण। जब तक इन्हें जलाया नहीं जाएगा, तब तक कोई विजय सच्ची नहीं होगी।
भीड़ में खड़े एक व्यापारी ने पूछा, राजकुमार, हम तो सामान्य लोग हैं। हमारे भीतर जो दोष हैं उन्हें हम कैसे मिटाएं? पुतला जलाना तो आसान है, पर मन को कैसे बदलें? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, मन को बदलना ही सच्चा उत्सव है। जब तुम ईर्ष्या की जगह करुणा चुनो, जब लालच की जगह संतोष अपनाओ, जब क्रोध की जगह क्षमा को लाओ, तभी तुम भीतर का रावण जलाते हो। ये कोई एक दिन का काम नहीं, यह हर दिन का साधन है। विजयदशमी हमें केवल याद दिलाती है कि असली युद्ध आत्मा का युद्ध है। उनकी वाणी सुनकर लोगों के हृदय कांप उठे। अनेक लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ गए कि वे अब तक केवल बाहरी उत्सव मनाते रहे, पर भीतर की साधना को भूल गए। उस रात बहुत से लोग अपने घर लौटे और आत्मचिंतन में डूब गए। एक किसान ने अपने बच्चों से कहा, आज से हम केवल पुतला नहीं जलाएंगे, हम अपने भीतर के आलस्य को भी जलाएंगे। मेहनत ही हमारी विजय होगी। एक स्त्री ने संकल्प लिया कि वह ईर्ष्या छोड़कर सबके साथ प्रेम से व्यवहार करेगी। नगर में एक नई सोच की शुरुआत हो गई। समय बीतता गया। हर वर्ष जब विजयदशमी आती, लोग केवल पटाखे और उत्सव नहीं करते, बल्कि संकल्प लेते। कोई कहता, मैं क्रोध को जीतूंगा। कोई कहता, मैं असत्य का त्याग करूंगा। वह धीरे धीरे नगर बदलने लगा। लोग अधिक शांत, अधिक करुणामय और अधिक सच्चे होने लगे। यह सब सिद्धार्थ की प्रेरणा का परिणाम था। जब सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में वन वन भटकने लगे, तब भी उनके मन में विजयदशमी का यह अनुभव जीवित रहा। वे जब किसी गांव में पहुंचते तो लोगों को यही बताते, विजयदशमी का अर्थ केवल रावण का दहन नहीं है। यह पर्व हमें भीतर का दीप जलाने की शिक्षा देता है। यदि भीतर प्रकाश है तो कोई अंधकार टिक नहीं सकता। लोग उनके चरणों में बैठकर यह वाणी सुनते और प्रेरणा पाते। एक बार एक बालक ने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, क्या राम और रावण सचमुच युद्ध करते थे? बुद्ध ने प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, हाँ पुत्र, पर उससे बड़ा युद्ध हर मनुष्य के भीतर चलता है। राम और रावण बाहर के पात्र नहीं, वे तुम्हारे भीतर के भाव हैं। जब तुम सत्य का चयन करते हो तब तुम राम हो, जब तुम अहंकार में डूबते हो तब तुम रावण हो। विजयदशमी यही बताती है कि राम को अपने भीतर जीवित करो और रावण को हर दिन जलाओ। बालक की आंखों में चमक आ गई। उसने प्रण किया कि वह क्रोध में कभी अपशब्द नहीं बोलेगा। यह एक छोटा संकल्प था, पर उसके जीवन को बदलने वाला था। धीरे धीरे बुद्ध के उपदेश दूर दूर तक फैल गए। गांवों और नगरों में लोग विजयदशमी को केवल बाहरी उत्सव न मानकर आत्मविजय का पर्व समझने लगे। वे पुतले तो जलाते ही थे, पर साथ ही साथ अपने दोषों की सूची बनाकर उन्हें त्यागने का संकल्प भी लेते थे। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या सारा संसार कभी बुराई से मुक्त हो सकेगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि हर मनुष्य अपने भीतर के रावण को जीत ले तो संसार स्वयं पवित्र हो जाएगा। पर यह परिवर्तन दूसरों से अपेक्षा करने से नहीं होगा, यह स्वयं से शुरू होगा। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। शिष्य ने कहा, तो क्या यही असली विजयदशमी है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, यही असली विजयदशमी है। बाहर की विजय अस्थायी है, भीतर की विजय शाश्वत है। पुतला जलाना प्रतीक है, पर मन को शुद्ध करना वास्तविकता है। जब मन शुद्ध हो जाए तभी जीवन दीपों का उत्सव बन जाता है। लोग यह सुनकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि यह पर्व केवल कैलेंडर का दिन नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की प्रेरणा से विजयदशमी का स्वरूप बदल गया। यह केवल शोरगुल और उत्सव का पर्व न रहकर आत्मविजय और शांति का संदेश देने लगा। नगरों में बच्चे सीखते, बड़ों में करुणा बढ़ती और हर हृदय में यह विश्वास गहराता कि बुराई चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई की ज्योति अंततः उसे परास्त कर देगी। और इस तरह बुद्ध की वाणी पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रही। बाहरी रावण को जलाना आसान है, पर भीतर के रावण को जलाना ही सच्ची विजयदशमी है। गंगा के किनारे शरद पूर्णिमा की रात थी। चांदनी हर ओर बिखरी हुई थी। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां मंद मंद सरसराहट कर रही थीं। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यानमग्न बैठे थे। शांति इतनी गहरी थी कि हर कोई अपने हृदय की धड़कन सुन सकता था। उसी समय एक शिष्य ने मौन तोड़ा और पूछा, भगवान, कल विजयदशमी का पर्व है। लोग रावण के पुतले जलाएंगे, आतिशबाजी करेंगे और उत्सव मनाएंगे, पर हम भिक्षु इसे कैसे मनाएं? बुद्ध ने आंखें खोलीं। उनका चेहरा पूर्णिमा की रोशनी में और भी शांत और तेजस्वी दिख रहा था। उन्होंने कहा, विजयदशमी केवल उत्सव नहीं है, यह आत्मयुद्ध की याद है। जब जब मनुष्य अपने भीतर के राक्षसों को पराजित करता है, तभी सच्ची विजय होती है। तुम भिक्षु लोग बाहरी पुतले न जलाना,
बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों को पहचानना और उन्हें समाप्त करने का संकल्प लेना। एक अन्य शिष्य ने जिज्ञासा प्रकट की, भगवान, ये अशुद्धियां कैसी होती हैं? क्या वे सचमुच हमारे भीतर रावण की तरह जीवित रहती हैं? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, जब मन में क्रोध उठता है तो वह रावण का सिर है। जब मन में लोभ जागता है तो वह रावण का दूसरा सिर है। मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, असत्य, हिंसा, घमंड और वासना, ये सब मिलकर रावण के 10 सिर हैं। जब तक ये जीवित हैं, विजयदशमी अधूरी है। शिष्य ध्यानमग्न होकर सुनते रहे। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य बाहर की विजय में प्रसन्न होता है, पर भीतर की पराजय को नहीं देखता। यही कारण है कि लोग हर वर्ष पुतला जलाते हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं आती। जिस दिन वे भीतर के दोषों को जलाएंगे, उस दिन उनके जीवन में सच्चा प्रकाश होगा। अगले दिन प्रातःकाल बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। गांव के लोग विजयदशमी की तैयारी में व्यस्त थे। रंगोली बनाई जा रही थी, दीपक सजाए जा रहे थे और मैदान में विशाल रावण का पुतला खड़ा किया जा रहा था। लोग बुद्ध को देखकर आदरपूर्वक उनके चरणों में झुके और कहा, भगवान, कृपा कर आज हमारे उत्सव में आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और भीड़ के बीच खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम सब आज रावण का पुतला जलाने जा रहे हो, पर क्या तुमने अपने भीतर के रावण को जलाने का निश्चय किया है? यदि नहीं तो यह दहन केवल खेल है। सच्चा दहन तब होगा जब तुम अपने दोषों को मिटाओगे। लोग शांत होकर सुनते रहे। बुद्ध ने बच्चों की ओर देखा और कहा, बच्चों, तुम प्रतिज्ञा करो कि झूठ नहीं बोलोगे। यही असत्य के रावण को जलाना है। तुम प्रतिज्ञा करो कि आलस्य छोड़कर परिश्रम करोगे। यही आलस्य के रावण को हराना है। फिर उन्होंने युवाओं की ओर देखा और कहा, तुम संकल्प लो कि क्रोध पर संयम रखोगे और ईर्ष्या का त्याग करोगे। यही रावण के सिर काटना है। अंत में उन्होंने वृद्धों की ओर देखा और कहा, तुम प्रतिज्ञा करो कि अहंकार का त्याग कर दया और करुणा से जीवन बिताओगे। यही विजयदशमी का वास्तविक अर्थ है। लोगों के हृदय भावुक हो उठे। जब शाम को रावण का पुतला जलाया गया तो पहली बार हर किसी ने भीतर झांककर अपने दोषों को पहचानने का प्रयत्न किया। अग्नि की लपटें उठीं तो कई लोगों ने महसूस किया कि मानो उनके भीतर भी कुछ जल रहा है। उस रात गांव में कोई शोर शराबा नहीं हुआ। लोग मौन में दीपक जलाकर बैठे और सोचते रहे कि आने वाले वर्ष में वे कौन सी बुराई को त्यागेंगे। एक किसान ने संकल्प लिया कि वह कभी तौल में कपट नहीं करेगा। एक व्यापारी ने ठान लिया कि वह लालच को नहीं बढ़ने देगा। एक सैनिक ने प्रण किया कि वह निर्दोषों पर अत्याचार नहीं करेगा। यह सब बुद्ध की प्रेरणा से हुआ। समय बीतता गया। हर वर्ष जब विजयदशमी आती, गांव वाले केवल पुतला नहीं जलाते, बल्कि अपनी बुराइयों की सूची बनाकर उन्हें छोड़ने का अभ्यास करते। धीरे धीरे यह परंपरा आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग बुद्ध की शिक्षा को अपना मार्गदर्शन मानने लगे। बुद्ध ने एक दिन कहा, जब तक मनुष्य केवल बाहरी रावण जलाता रहेगा, तब तक उसका जीवन अशांत रहेगा। पर जब वह भीतर का रावण जलाएगा, तब उसका जीवन दीपावली की तरह उज्जवल हो जाएगा। विजयदशमी हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई का युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुनते और अपने जीवन में लागू करने का प्रयत्न करते। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब संसार से बुराई समाप्त हो जाएगी? पी के बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, संसार से बुराई तभी मिटेगी जब हर व्यक्ति अपने भीतर की बुराई को जीत लेगा। इसलिए दूसरों की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं से शुरुआत करो। यही असली विजय है। शिष्यों ने प्रण किया कि वे हर विजयदशमी आत्मविजय के पर्व के रूप में मनाएंगे। उनके जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि बुराइयों से मुक्त होना भी बन गया। और इस प्रकार बुद्ध की वाणी दूर दूर तक फैल गई। गांव-गांव, नगर-नगर यह संदेश पहुंच गया कि विजयदशमी केवल रावण के पुतले का दहन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व है। लोग जब भी दीपक जलाते, उन्हें याद आता कि असली दीपक भीतर का प्रकाश है। इस तरह बुद्ध की प्रेरणा ने विजयदशमी को बाहरी शोर से उठाकर आंतरिक शांति का पर्व बना दिया। पीढ़ियां बदलती रहीं, समय बदलता रहा, लेकिन बुद्ध की यह शिक्षा अमर हो गई। बाहरी युद्ध सीमित हैं, पर आत्मयुद्ध शाश्वत है। जो स्वयं को जीत लेता है, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पर्वत की घाटियों में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव के लोग विजयदशमी की तैयारियों में व्यस्त थे। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं घर सजाने में लगी थीं और पुरुष बाजार में खरीदारी कर रहे थे। रावण के पुतले का आकार पहले से बड़ा और भव्य बनाया गया था। लोग उत्साह और उल्लास में डूबे हुए थे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, यह उत्सव हर साल आता है, पर क्या लोगों ने कभी सोचा है कि यह केवल बाहरी पुतले का दहन है? असली रावण तो उनके भीतर है।
क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, मोह, लालच, असत्य, आलस्य, घृणा और हिंसा, ये 10 सिर वाले रावण हैं। जब तक इन्हें नहीं हराया जाएगा तब तक कोई सच्ची विजय नहीं है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या लोग सचमुच अपने भीतर के रावण को जलाने का प्रयत्न करते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कुछ करते हैं, कुछ नहीं। पर जो लोग स्वयं पर विजय पाते हैं वही सच्चे विजेता हैं। बाहरी पुतले जलाने से केवल प्रतीकात्मक विजय होती है। असली विजय मन के भीतर होती है। गांव में पहुंचकर बुद्ध ने बच्चों के समूह के पास जाकर कहा, बच्चों, तुम प्रतिज्ञा करो कि झूठ नहीं बोलोगे। यही असत्य के रावण को हराना है। तुम अपने क्रोध को संयम से बदलो। यही क्रोध के रावण को जलाना है। फिर उन्होंने युवाओं की ओर देखा और कहा, तुम संकल्प लो कि ईर्ष्या का त्याग करोगे, लोभ का त्याग करोगे। यही रावण के अन्य सिरों को काटना है। अंत में वृद्धों की ओर देखकर कहा, तुम अहंकार का त्याग कर दया और करुणा से जीवन बिताओ। यही विजयदशमी का वास्तविक अर्थ है। जब तुम भीतर के दोषों को हराओगे तभी बाहरी उत्सव का सार समझ में आएगा। लोग उनकी वाणी सुनकर चुप रह गए। रावण का पुतला जलाया गया और आग की लपटें उठीं। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि जैसे उनके भीतर भी कुछ जल रहा है। मन में दोषों की अनुभूति हुई और आत्मचिंतन शुरू हुआ। गांव के किसान ने संकल्प लिया कि वह हमेशा सत्य बोलेगा। व्यापारी ने तय किया कि लालच नहीं करेगा। सैनिक ने प्रण लिया कि निर्दोषों पर अत्याचार नहीं करेगा। स्त्रियों ने प्रतिज्ञा की कि वे ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर प्रेम और करुणा से जीवन बिताएंगी। समय बीतता गया। हर वर्ष विजयदशमी आती। लोग अब केवल पुतले नहीं जलाते थे, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों की सूची बनाकर उन्हें दूर करने का अभ्यास करते थे। बुद्ध की शिक्षा गांवों और नगरों तक फैल गई। लोग आत्मचिंतन करने लगे और अपने जीवन में सुधार करने लगे। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या यह शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगी? वह बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर झांके और दोषों को मिटाने का संकल्प करे तो यह शिक्षा स्वतः फैल जाएगी। दूसरों की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं से शुरुआत करो। यही असली विजय है। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम भीतर के रावण को हराओगे तब तुम्हारा जीवन दीपों की तरह उज्ज्वल होगा। असत्य का त्याग, क्रोध का त्याग, लालच का त्याग, यही तुम्हारा सच्चा उत्सव है। बाहरी पुतले जलाना केवल प्रतीक है, वास्तविक विजय भीतर होती है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उन्होंने प्रण लिया कि हर विजयदशमी वे आत्मविजय के पर्व के रूप में मनाएंगे। बच्चे सीखते, युवा अभ्यास करते, वृद्ध अनुभव साझा करते। गांव में शांति और करुणा बढ़ने लगी। समय के साथ यह परंपरा दूर दूर तक फैल गई। लोग अब केवल रावण का पुतला जलाने के बजाय अपने भीतर की बुराइयों को भी जलाने का संकल्प लेते। बुद्ध की शिक्षा ने गांवों और नगरों में एक नई सोच पैदा की। बाहरी युद्ध अस्थायी हैं, पर भीतर का युद्ध शाश्वत है। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को जीतता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। बाहरी विजय प्रतीक है, पर आत्मविजय सच्चा प्रकाश है। यह दीप तुम्हारे भीतर हमेशा जलता रहेगा। इस तरह विजयदशमी का अर्थ केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शांति बन गया। लोगों ने यह समझा कि असली विजय वही है जब मनुष्य अपने भीतर के रावण को जलाकर अच्छाई का दीपक प्रज्वलित करे। पीढ़ियां बदलती रहीं, समय बदलता रहा, पर बुद्ध की यह शिक्षा अमर हो गई। बाहरी युद्ध सीमित हैं, पर आत्मयुद्ध शाश्वत है। जो स्वयं को जीतता है वही सच्चा विजेता है, और यही विजयदशमी का वास्तविक संदेश है। गांव के लोग अब हर वर्ष विजयदशमी को केवल रावण का दहन न मानकर अपने भीतर की अशुद्धियों को जलाने और जीवन में करुणा, प्रेम और संयम लाने का पर्व मानते थे। छोटे छोटे प्रयासों से समाज में परिवर्तन हुआ। लोग अपने भीतर के दोषों को पहचानते और उन्हें मिटाने का संकल्प लेते। एक वृद्ध ने बच्चों से कहा, बेटे, केवल पुतला जलाना पर्याप्त नहीं है। असली विजय तब होती है जब हम अपने भीतर के रावण को हराते हैं। कि बच्चे समझ गए और अपने जीवन में सत्य, करुणा और संयम को अपनाने लगे। समाज में धीरे धीरे यह संदेश फैलता गया कि असली विजय बाहरी नहीं, भीतर की बुराइयों पर होती है। लोग आत्मविजय को महत्व देने लगे। दीपक जलाने का अर्थ केवल प्रतीकात्मक न रहकर जीवन में उजाला फैलाने वाला बन गया। और इस प्रकार बुद्ध की प्रेरणा से विजयदशमी केवल उत्सव नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मविजय और जीवन में करुणा का पर्व बन गया। हर मनुष्य, चाहे बड़ा या छोटा, अपने भीतर के रावण को जलाकर सच्ची विजय का अनुभव करता। बुद्ध की यह शिक्षा अमर हो गई। जो स्वयं के भीतर के रावण को जीतता है वही सच्चा विजेता है। बाहरी विजय अस्थायी है, पर आत्मविजय शाश्वत है।
यही विजयदशमी का वास्तविक अर्थ है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में घूम रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव वाले विजयदशमी की तैयारियों में व्यस्त हैं। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं घर सजावट में लगी थीं और पुरुष बाजार से सामग्री ला रहे थे। रावण का विशाल पुतला तैयार किया गया था। लोग उत्साहित और उल्लसित थे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, यह उत्सव हर साल आता है, पर क्या लोग समझते हैं कि असली विजय बाहरी रावण पर नहीं, बल्कि भीतर के रावण पर होती है। क्रोध, अहंकार, लालच, मोह, ईर्ष्या, असत्य, आलस्य, घृणा, हिंसा, वासना, ये 10 सिर वाले रावण हैं। जब तक इन्हें नहीं हराया जाएगा तब तक विजयदशमी अधूरी है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, लोग क्या सच में अपने भीतर के रावण को हराने का प्रयास करते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कुछ करते हैं, कुछ नहीं। जो स्वयं पर विजय पाते हैं वही सच्चे विजेता हैं। बाहरी पुतला जलाने से केवल प्रतीकात्मक विजय होती है, असली विजय मन के भीतर होती है। गांव पहुंचकर बुद्ध ने बच्चों के समूह से कहा, बच्चों, प्रतिज्ञा करो कि झूठ नहीं बोलोगे। यही असत्य के रावण को हराना है। अपने क्रोध को संयम से बदलो, यही क्रोध के रावण को जलाना है। फिर उन्होंने युवाओं को संबोधित किया, ईर्ष्या और लोभ का त्याग करो, यही रावण के अन्य सिरों को काटना है। संयम और करुणा अपनाओ, यही विजयदशमी का अर्थ है। वृद्धों से कहा, अहंकार का त्याग कर दया और प्रेम अपनाओ, यही असली विजयदशमी है। जब भीतर के दोषों को हराओगे तब बाहरी उत्सव का सार समझ में आएगा। लोग चुप होकर सुन रहे थे। रावण का पुतला जलाया गया और आग की लपटें उठीं। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि उनके भीतर भी कुछ जल रहा है। मन में दोषों की अनुभूति हुई और आत्मचिंतन शुरू हुआ। किसान ने संकल्प लिया कि वह हमेशा सत्य बोलेगा। व्यापारी ने तय किया कि लालच नहीं करेगा। सैनिक ने प्रण लिया कि निर्दोषों पर अत्याचार नहीं करेगा। स्त्रियों ने प्रतिज्ञा की कि वे ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर प्रेम और करुणा से जीवन बिताएंगी। समय बीतता गया। हर वर्ष विजयदशमी आती, लोग केवल पुतले नहीं जलाते थे, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों की सूची बनाकर उन्हें दूर करने का अभ्यास करते थे। बुद्ध की शिक्षा गांवों और नगरों तक फैल गई। लोग आत्मचिंतन करने लगे और अपने जीवन में सुधार करने लगे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या यह शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचेगी? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर झांके और दोषों को मिटाने का संकल्प करे तो यह शिक्षा फैल जाएगी। दूसरों की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं से शुरुआत करो, यही असली विजय है। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम भीतर के रावण को हराओगे तब तुम्हारा जीवन दीपों की तरह उज्जवल होगा। असत्य का त्याग, क्रोध का त्याग, लालच का त्याग, यही तुम्हारा सच्चा उत्सव है। बाहरी पुतले जलाना केवल प्रतीक है, वास्तविक विजय भीतर होती है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उन्होंने प्रण लिया कि हर विजयदशमी आत्मविजय के पर्व के रूप में मनाएंगे। बच्चे सीखते, युवा अभ्यास करते, वृद्ध अनुभव साझा करते। गांव में शांति और करुणा बढ़ने लगी। समय के साथ यह परंपरा दूर दूर तक फैल गई। लोग अब केवल रावण का पुतला जलाने के बजाय अपने भीतर की बुराइयों को भी जलाने का संकल्प लेते। बुद्ध की शिक्षा ने गांवों और नगरों में एक नई सोच पैदा की। बाहरी युद्ध अस्थायी है, पर भीतर का युद्ध शाश्वत है। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को जीतता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। बाहरी विजय प्रतीक है, पर आत्मविजय सच्चा प्रकाश है। यह दीप तुम्हारे भीतर हमेशा जलता रहेगा। इस तरह विजयदशमी का अर्थ केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शांति बन गया। लोगों ने यह समझा कि असली विजय वही है जब मनुष्य अपने भीतर के रावण को जलाकर अच्छाई का दीपक प्रज्वलित करे। पीढ़ियां बदलती रहीं, समय बदलता रहा, पर बुद्ध की यह शिक्षा अमर हो गई। बाहरी युद्ध सीमित हैं, पर आत्मयुद्ध शाश्वत है। जो स्वयं को जीतता है वही सच्चा विजेता है। यही विजयदशमी का वास्तविक संदेश है। गांव के लोग अब हर वर्ष विजयदशमी को केवल रावण का दहन न मानकर अपने भीतर की अशुद्धियों को जलाने और जीवन में करुणा, प्रेम और संयम लाने का पर्व मानते थे। छोटे छोटे प्रयासों से समाज में परिवर्तन हुआ। लोग अपने भीतर के दोषों को पहचानते और उन्हें मिटाने का संकल्प लेते। एक वृद्ध ने बच्चों से कहा, बेटे, केवल पुतला जलाना पर्याप्त नहीं है। असली विजय तब होती है जब हम अपने भीतर के रावण को हराते हैं। जाने बच्चे समझ गए और अपने जीवन में सत्य, करुणा और संयम को अपनाने लगे। समाज में धीरे धीरे यह संदेश फैलता गया कि असली विजय बाहरी नहीं, भीतर की बुराइयों पर होती है। लोग आत्मविजय को महत्व देने लगे। दीपक जलाने का अर्थ केवल प्रतीकात्मक न रहकर जीवन में उजाला फैलाने वाला बन गया। और इस प्रकार बुद्ध की प्रेरणा से विजयदशमी केवल उत्सव नहीं,
बल्कि आंतरिक शांति, आत्मविजय और जीवन में करुणा का पर्व बन गया। हर मनुष्य, चाहे बड़ा या छोटा, अपने भीतर के रावण को जलाकर सच्ची विजय का अनुभव करता। बुद्ध की यह शिक्षा अमर हो गई। जो स्वयं के भीतर के रावण को जीतता है, वही सच्चा विजेता है। बाहरी विजय अस्थायी है, पर आत्मविजय शाश्वत है। यही विजयदशमी का वास्तविक अर्थ है। समय बीतता गया। हर वर्ष जब विजयदशमी आती, लोग अब केवल पुतले नहीं जलाते थे, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को भी पहचान कर उन्हें मिटाने का संकल्प लेते थे। छोटे छोटे प्रयासों से गांव और नगर बदलने लगे। लोग सत्य, संयम, करुणा और प्रेम को अपनाने लगे। बच्चों में नैतिकता की भावना जागृत हुई, युवाओं में साहस और संयम बढ़ा, और वृद्धों ने अपने अनुभव साझा कर पूरे समाज को प्रेरित किया। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर के रावण को हराता है, वही सच्चा विजेता है। बाहरी विजय केवल प्रतीक है, पर आत्मविजय शाश्वत और अमर है। असली दीपक वही है जो भीतर जलता है और जीवन को प्रकाशित करता है। गांव वाले समझ गए कि विजयदशमी केवल उत्सव और धूमधाम का नाम नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि, भीतर की बुराइयों को जलाने और जीवन में करुणा, प्रेम और संयम को बढ़ाने का पर्व है। पीढ़ियां बदलती रहीं, समय बीतता गया, पर बुद्ध की यह शिक्षा अमर हो गई। जो स्वयं के भीतर के रावण को जीतता है, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। बाहरी युद्ध सीमित हैं, पर आत्मयुद्ध शाश्वत है। यही विजयदशमी का वास्तविक संदेश है। हर मनुष्य, चाहे बड़ा हो या छोटा, जब अपने भीतर के रावण को जलाकर अच्छाई का दीपक प्रज्वलित करता है, तभी उसका जीवन वास्तविक रूप से विजयदशमी बन जाता है। और यही गौतम बुद्ध की अमर प्रेरणा है। बाहरी विजयों से बड़ी आत्मा की विजय।